संध्या शुंगलू टीवी शो इंडिया वाली माँ की टीम में शामिल होने के बाद उनके फैंस को अब जल्द ही संध्या एक नए अवतार में दिखाई देने वाली है। जानकारी के मुताबिक लोकप्रिय धारावाहिक कुमकुम भाग्य में जल्द ही संध्या एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है, जिसका खुलासा संध्या ने खुद ही किया है। इसी के साथ संध्या शुंगलू ने फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में इन दिनों चल रहे शो शराबा पर भी अपनी राय रखी है। संध्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल कि नए किरदार में आप जब भी आने वाली हैं, ये नया किरदार क्या होगा और इस बार दर्शकों को, आपके जो पसंदीदा फैंस हैं, उनको आप इस बार किस नए अवतार में दिखने वाली हैं? पहले तो आपका और मेरे सभी दर्शकों का, जो लोग मुझे इतना प्यार देते आए हैं, जिन्होंने इतना ज़्यादा मुझ पर ट्रस्ट किया है, उन सबको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी उन सबका। और आगे भी उम्मीद करूँगी कि वो ऐसा ही प्यार देते रहेंगे मेरे हर नए कैरेक्टर को जी। तो मैं बताना चाहूँगी कि लास्ट मेरा आपने इंडिया वाली माँ में देखा होगा साउथ इंडियन कैरेक्टर जी, तो वो भी थोड़ा हटके था। मैं अपने आप को इस मामले में लकी समझती हूँ कि हर जगह मुझे हर बार कुछ नए चैलेंजेस और एक अलग अलग किस्म के किरदार मिले जी। और उसके लिए मैं थैंक्स पे करूँगी अपने पुराने सारे प्रोड्यूसर्स का और ऑफ कोर्स अब बालाजी का, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और जो मेरी पूरी टीम्स थी जिन्होंने मिलके वो कैरेक्टर बनाए। बिकॉज संध्या शुंगलू अकेले कोई कैरेक्टर नहीं बना सकती जी। उसमें हर एक का कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो मेरे मेकअप से लेके डायरेक्टर तक, राइटर तक। तो उन सबको मैं थैंक्स पे करूँगी जिन्होंने मुझे इतने अच्छे मौके दिए। तो ऐसे ही खूबसूरत और एक बहुत अच्छा मौका मुझे मिलने वाला है, मिल चुका है। तो मैं अभी कुमकुम भाग्य, जो ऑलरेडी बताने की ज़रूरत ही नहीं है जी, एक बहुत ही बड़ा शो है, पिछले 7 साल से चल रहा है। तो उसमें मैं एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ताई जी का, ऑलरेडी वो शायद थे भी पहले लेकिन एक रिप्लेसमेंट है, तो मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। मैं अभी के साथ अभी की ताई जी बन के आऊँगी, तनु और बाकी सब कैरेक्टर्स। तो खुशी इस बात की कि ये जो भी कैरेक्टर्स जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ वो एक लेवल ही अलग है। मतलब मैं बता ही नहीं सकती हूँ। मैं सोचती हूँ कि वो डायरेक्टर हो या वो टीम हो, उन सब से इस बार भी मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा जी। तो मैं खुशकिस्मत हूँ इस मामले में। तो आप इंतज़ार कीजिए इस नए। अच्छा संध्या जी, कोविड के बाद थोड़ा राहत की सांस है, क्योंकि कोरोना में शूटिंग बंद थे, नए किरदार मिल रहे थे, लो बजट हो गया था, सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर शूटिंग मुंबई से शिफ्ट कर दिए थे, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला है जो कलाकार है कि अब नया किरदार मिलने जा रहा है। कोरोना था, थोड़ा मेंटली फ्री हुई हैं आप? देखिए, मैं कहूँगी कि पूरे वर्ल्ड में सबको कोविड छू के गया, मतलब जिसको हुआ है, जिसको नहीं हुआ। अगर कोई कहे कि मुझे कोई इफेक्ट नहीं हुआ तो ऐसा एक भी इंसान नहीं मिलेगा। और हमारी इंडस्ट्री में जितना लॉस हमने सहा है, जितनी तकलीफ़ें सही हैं, जो उभरते हुए कलाकार हैं उनके साथ, पर मैं प्रोफेशनल लेवल पे अपने आप को लकी समझूंगी कि मैं खाली नहीं बैठी जी। पर्सनली मैं थोड़ी डैमेज हुई, आई लॉस्ट माई मदर बिकॉज ऑफ दिस। सो पर्सनली इट वॉज अ बिग शॉक फॉर मी, पर प्रोफेशनली मैं लकी रही कि मैंने जब ये पटियाला बेब्स ऑल ऑफ अ सडन बंद हुआ और बहुत बड़ा शो था, सब जानते हैं, उसके बाद मैंने उसमें भी अपॉर्चुनिटी देखी कि मुझे रुकना नहीं है, कुछ ना कुछ काम करते रहना है। तो मेरे हस्बैंड का एक पहले से कुछ फूड इंडस्ट्री में थे, तो आई स्टार्टेड विद माई ब्रांड आस्था एक्सोटिक फूड कंपनी का नाम, और मैंने उसे खादी के अंडर रजिस्टर्ड कराया, जो लॉन्च हो चुका है खादी के सारे शोरूम्स पे। एस्टा करके सॉसेज हैं, ऑलमोस्ट 50 के करीब उसमें सॉसेज हैं, इटालियन, जापानीज़, मैक्सिकन जी। तो उसमें मैंने पूरा अपना डिवोशन डाल दिया और वो अब रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। काफ़ी कुछ दिल्ली जा रहा है, यहाँ के सारे शोरूम्स पे है और कुछ नए शोरूम्स भी हो रहे हैं, तो मैंने उसको यूटिलाइज़ किया। उसके बाद आई गॉट दैट इंडिया वाली माँ, वो भी एक्सीलेंट कैरेक्टर था। तो मैं प्रोफेशनल, अगर देखा जाए प्रोफेशनली, मुझे बहुत ज़्यादा मुझे खाली नहीं बैठना पड़ा। और हाँ, असर तो है, सब पे है, तो मुझ पे भी है इमोशनली और बाकी चीज़ों से। हाँ, बात अगर आप प्रोफेशनली देखेंगे तो मैं उतनी डैमेज नहीं हुई। बिकॉज मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारी लाइन के जो भी लोग हैं,
बिकॉज हमारी लाइन में देखा जाए तो बहुत अनसर्टेनिटी है। बिल्कुल मतलब आप आज मैं ये शो शुरू कर रही हूँ, कल मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भी लोग हैं मैं तो सजेस्ट करूँगी कि वो लोग कुछ ना कुछ साथ में करते रहें। इट इज़ जस्ट माई हम्बल सजेशन। जी जो बहुत बड़े बड़े कलाकार थे उनकी भी हालत हमने इस दौरान देखी। बिल्कुल। तो सिर्फ नॉट ओनली फॉर फाइनेंशियल, सिर्फ फाइनेंस के लिए नहीं, आपको खाली बैठना बहुत भारी पड़ता है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। आपको काम का इंतज़ार करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। इसलिए मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो लोग बिज़ी रहें, मतलब कोई ना कोई काम करते रहें साथ साथ, तो वो अच्छा लगेगा। मैडम इस कोरोना काल में हमने देखा कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हुई, कई लोगों की डेथ भी हुई, कई छोटे मोटे कलाकार जो है उनके पास काम नहीं था, ऐसे सड़क पे आ गए, या बहुत सारी चीज़ें हुई। तो ये क्या बहुत बुरा वक्त था फिल्म इंडस्ट्री के लिए, चूँकि जिन लोगों के पास काम नहीं था, लोग अभी भी काम की तलाश में जा रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो शुरू हैं, थिएटर बंद हैं, टीवी जो चैनल्स पे जो सीरियल्स आते हैं वो OTT पे आने लगे हैं। तो आपको लगता है कि OTT का दौर आ गया है और अब OTT पे जो बड़े बड़े सितारे हैं उनको उस पर निर्भर होना पड़ रहा है, आपको लगता है ऐसा? देखिए, मैं पहले तो ये कहूँगी कि ये अभी हम लोग सोच रहे हैं कि कोरोना का इफेक्ट ख़त्म हो गया, अगले 3-4 साल तो ये रहने वाला है। बिल्कुल। दूसरा, कुछ हमारी जो हैबिट्स चेंज हुई हैं, हो सकता है वो फॉर एवर चेंज हुई हो। जी। बहुत सारी चीज़ें डिजिटल हुई हैं। टीवी तो टीवी रहेगा, वो तो नहीं होगा। OTT उसकी जगह नहीं ले सकता। हाँ, जो मूवीज़ वगैरह उस पर इफेक्ट पड़ा है, और हम कहेंगे कि सिर्फ छोटे या बीच के आर्टिस्ट पे फ़र्क पड़ा है, ऐसा नहीं है। जितने बड़े प्रोजेक्ट हैं उतने ज़्यादा इफेक्टेड है। कोई बोल पा रहा है, कोई नहीं बोल पा रहा। जी। फ्रस्ट्रेशन सबको है, कितने लोगों को काम नहीं होने की वजह से है, कई लोगों को खाली बैठने की वजह से है। हर इंसान फ्रस्ट्रेशन में है, मेंटली इमोशनली सबको इफ़ेक्ट किया है, और वो टाइम लगेगा जाते जाते। जी। तो आप कहेंगे कि इसका इफ़ेक्ट OTT से, मूवीज़ तो चली जाएंगी, पिक्चर हॉल बंद होंगे, ऐसा नहीं। हम लोग बहुत ढीठ किस्म के लोग हैं इंडियंस, हम लोग वापस बाउंस बैक करते हैं। तो ये देखिए, अभी आप देख नहीं रहे, कोविड ज़रा सा गया तो हिल स्टेशन वगैरह पे भीड़ होनी शुरू हो गई। तो हम लोग किसी चीज़ से ना ज़्यादा देर तक डरते नहीं हैं। जी। हम लोग बहुत रफ एंड टफ किस्म के लोग हैं। जी। तो हम लोग बाउंस बैक करेंगे। मुझे उम्मीद है कि विद इन मतलब आप समझिए ये साल जाते जाते हम वापस दुगनी ताकत से वापस आएंगे, वापस ऊपर वाले ने चाहा तो वापस सारे वो प्रोजेक्ट शुरू होंगे, पिक्चर्स शुरू होंगी, और सब कुछ नॉर्मल होगा। हाँ, जो हम लोगों के घाव हैं इस टाइम के, वो शायद नॉर्मल होने में टाइम लगेगा। हर एक की एक कहानी है, हर एक की एक स्टोरी है इस दौरान की, उसको ओवरकम करने में टाइम लगेगा। लेकिन प्रैक्टिकली मुझे लगता है कि हम इंडियंस बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और हम लोग वापस दुगनी ताकत से वापस इकोनॉमी को लेके आएंगे, वापस सब कुछ पहले जैसा होने वाला है। और मेरी दुआ है कि पहले जैसा हो जाए, और जिनको भी इफ़ेक्ट पड़ा है इससे, उनको मेरी रिक्वेस्ट है, उनको सजेशन है कि ओवरकम करें। ये मतलब कोई भी मुसीबतें हमें ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकती। मैडम, एक और सवाल है कि आपने कहा कि कोरोना रहेगा, लेकिन इस विद इन साल के एंड तक, लेकिन थर्ड वेव आने वाला है, थोड़ा मन में डर लग रहा है। फिल्मों की शूटिंग बंद हो सकती है, या फिर से लॉकडाउन लगाने की बातचीत चल रही है। थर्ड वेव बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक होगा, तो क्या आपको लगता है कि फिल्मों पे इसका बहुत असर पड़ेगा? क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड वेव में हमने देखा कि फिल्मों पे ज़्यादा असर पड़ा। सारी इंडस्ट्री तो अब धीरे धीरे पटरी पर लौट चुकी है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री जो अभी भी लड़खड़ाई हुई है, पटरी पर लौटी नहीं है। आपको लगता है थर्ड वेव आया, अगर लॉकडाउन फिर से लगा, तो और स्थिति थोड़ी गंभीर हो सकती है? जो छोटे मोटे कलाकार हैं उनकी आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगी, मैं बहुत पॉजिटिव सोचती हूँ। तो थर्ड वेव आएगा या नहीं आएगा ये भी पता नहीं है। जितने कोरोना के बारे में कोई भी जो अभी तक प्रेडिक्शंस हुए हैं, जो फोरकास्ट कर रहे हैं ऑलमोस्ट लोग, उसमें से मुझे तो लगता है एक भी सही नहीं है। कोई आज तक समझ ही नहीं पाया है ये क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। हो सकता है आए, और मुझे लगता है अगर आ भी गई तो तब तक हम लोग बहुत प्रिपेयर्ड हैं अभी। पहले की बार में, दूसरे की बार से थर्ड टाइम हम लोग और भी प्रिपेयर्ड हैं। वैक्सीनेशंस हो चुके हैं, हम लोग को आदत पड़ चुकी है मास्क वगैरह की। तो हो सकता है उतना इफ़ेक्टिव नहीं हो, और हम लोग शायद अब जीना सीख रहे हैं इसके साथ। अब पार्टीज़ भी चल रही हैं, इवेंट्स भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं।
तो हाँ, फिल्म इंडस्ट्री थोड़ा तो रहेगा, जी। लेकिन ऐसा सोच के मुझे ऐसा नहीं लगता कि थर्ड वेव कोई ज़्यादा इफेक्ट डालेगी। मुझे लगता है कि अब हम लोग, मैंने जैसा बताया, हम लोग ढीठ लोग हैं। बॉम्ब ब्लास्ट कहीं होते हैं, हम दूसरे दिन वहीं घूम रहे होते हैं। जी। कहीं कुछ भी होता है तो हम लोग दूसरे दिन किसी बीमारी, किसी तकलीफ से थक के हम लोग वो नहीं करते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। तो मेरा बेस्ट विशेज़ हैं पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड के लिए कि पहले तो थर्ड वेव नहीं आए और नहीं आएगी, मुझे उम्मीद है। और दूसरा, आए तो हम लोग सब मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली हर तरह से प्रिपेयर हों उसको फेस करने के लिए, उसको फाइट बैक करने के लिए। अच्छा मैम, एक आखिरी सवाल जाते थे कि चूँकि आप एक आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, फिल्मों में आप अपने अभिनय से, अपने एक्टिंग से लोगों का दिल जीतती है, लेकिन हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म पे जो पसोरे जा रहे हैं अश्लीलताएँ, उसको आप किस नज़रिए से देखती हैं? क्या ये चीज़ों पर बैन लगनी चाहिए? जो अश्लीलताएँ जो उल्लू हो या जो अदर प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पर जिस तरह से जो कंटेंट परोसे जा रहे हैं, जो सीरियल्स में हम देख रहे थे कि पहले अफेयर होते थे, लेकिन उसमें जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, इसको आप क्या देखते हैं? क्या इसका जो असर है वो समाज में, इसका परिणाम इसका पड़ रहा है? एक आर्टिस्ट होने के नाते कैसे देखती है इसको? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग किसी भी चीज़ को, किसी चैनल को या किसी प्लेटफॉर्म को हम लोग ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज आप वो सब हटा दीजिए तो क्या इंटरनेट पे सब अवेलेबल नहीं है? जी। क्या चीज़ ऐसी है जो इंटरनेट पे नहीं है? जी। तो वो तो आपकी चॉइस है ना। मुझे जितना मैं सुनती हूँ इस इंडस्ट्री के बारे में, जितने र्यूमर्स और जितने, चाहे यहाँ कोई ड्रग्स का मामला हो, चाहे किसी भी चीज़ के लिए बदनाम किया जाता हो, मैं भी सालों से इंडस्ट्री में हूँ। सबसे अच्छी बात ये कि यहाँ पे कोई भी आपके साथ कुछ ज़बरदस्ती नहीं करता। जी। आपको कुछ करने के लिए कोई भी किसी भी तरह से फोर्स नहीं करता। इट इज़ अप टू यू, आपको कैसे रहना है, दैट इज़ योर चॉइस। और वो यही इंडस्ट्री नहीं है। अब मुझे बताइए कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है? आप किसी भी इंडस्ट्री में देख लीजिए, हर चीज़ हर जगह है। आप किसी को एकदम टारगेट करो कि इसकी वजह से ही हो रहा है, मतलब अगर ये आप कह रहे हैं कि अश्लीलता अगर ये अभी आई है तो क्या ये 2 साल 3 साल पहले नहीं थी? तो आप किसी भी चीज़ को नहीं कह सकते। आपके पास आज 10-15 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल है, उसके पास चॉइस है। हमारे टाइम में बात अलग थी, हम लोगों को हमारे पेरेंट्स के हिसाब से देखना पड़ता था। जी जी। आज मेरे बच्चों को, मेरे ग्रैंड डॉटर्स हैं, उनको जो देखना है उनको हमारी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। तो उसके लिए आप कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आप कहीं भी देख सकते हो, तो कहीं भी अवेलेबल है। आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे आप अपने नए किरदार के लिए, अपने फैंस से कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी, बस ये कहूँगी कि मुझे आज तक कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पहले ही आप लोगों ने इतना प्यार, इतना सपोर्ट दिया है मुझे। बस ऐसे ही देखते रहिए जी। और आगे भी दुआ कीजिए कि मैं आप लोगों को ऐसे ही एंटरटेन करती रहूं, ऐसे ही आगे भी मेरी जर्नी रही जैसे आज तक रही है, और चैलेंजेस मिलें और उनको मैं और अच्छे से चैलेंजेस को फेस कर पाऊं। और अगर कोई आगे भी कोई प्रॉब्लम्स आए, कुछ आए, तो मैं आगे तरक्की करती रहूं आपकी दुआओं से। और आपसे ये मेरा जो कांटेक्ट है वो बना रहे, जो हमारी म्यूचुअल एक बॉन्डिंग है वो सब बनी रहे। और आप सबको बहुत सारे बेस्ट विशेस। अभी त्योहार आने वाले हैं, खूब इंजॉय कीजिए, अलर्ट रहिए लेकिन डरिए मत, खूब इंजॉय कीजिए। और बहुत सारे बेस्ट विशेस। इस बार जो बप्पा आए वो आप सबकी सारी तकलीफ़ें लेके जाएं और आपको बहुत सारी तरक्की, आपके सारे विशेस पूरे करें। थैंक यू सो मच।